जिन्होंने दिया देश सेवा में तन और शासन सेवा में मन, वह हमारे आईपीएस पन्ना बहन। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। कहते हैं ना, पन्ना एक खास तरह का रत्न होता है, उतने ही खास है हमारे पन्ना बहन। बचपन से ही वह एक ऑलराउंडर रहे हैं। चाहे धार्मिक पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट हो, या स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, या खेल कूद में गुजरात को रिप्रेजेंट करना हो, या सबसे महत्वपूर्ण धर्म आराधना करनी हो, हर फील्ड में उन्होंने अपना बेस्ट और बेस्ट ही दिया है। जहां लड़कियों के लिए बहुत से ऑप्शंस होते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग या दूसरे और विकल्प जो घर पर रहकर सहूलियत में सीखे जा सकते हैं, परंतु पन्ना बहन ने सबसे आगे बढ़कर एक अलग सोच के साथ आईपीएस बनने का सोचा और आज उसको सार्थक भी किया। उनके जीवन का एक सिद्धांत है, नो कॉम्प्रोमाइज विद धर्म। चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म आराधना नहीं छूटनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जहां देश की सेवा करते करते शासन राग को भी मजबूत किया और बहुत ही सुंदर तरीके से देश सेवा और शासन सेवा को बैलेंस किया। पता है। आज पन्ना बहन इस मंच पर है, इसका कारण आईपीएस पद है नहीं, नो डाउट। आप ये जो जिस पद पर है आप उसका ख्वाब देख सकते हो, हाँ, स्वप्न में होगा। स्वप्नों की दुनिया में ये होता है कि कोई, क्योंकि लाखों लोग में से कुछ लोग होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों में कुछ लोग होते हैं जो इस पद पर पहुंचते हैं। तो ये ख्वाब है, एक स्वप्न है जो उन्होंने जीवन में अचीव किया, लेकिन उसके कारण इस मंच पर है नहीं। इस बेनाम तुझे सलाम के मंच पर इसलिए है कि वो आईपीएस होकर भी प्रभु के शासन के जो दुनिया है ना, वो अंदर से आज भी जीते हैं। यस, आज भी ये बहन ओली करती है, जो साल में 2 बार ओली आती है, ये बहन करती है। जिस पद पर है ना, वहां भाई कभी भी फोन आ सकता है, कभी भी ड्यूटी देने के लिए, कहीं भी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहीं भी जाना हो सकता है। तो उस पद पर हम दुकान खोलकर, खुद की दुकान होकर भी कितने बहाने बनाते हैं। कस्टमर होते हैं तो रात्रि भोजन दिया कैसे छूट सकता है, शाम का आपका खुद का दुकान है, पैसा है, खुद को जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी कितने बहाने बनाते हैं। इनके पास भी हजारों बहाने हो सकते थे, लेकिन बहानों की जगह प्रभु शासन हृदय में रखा। किसी को जवाब नहीं देना था, लेकिन खुद की आत्मा को जवाब देना था, खुद की आत्मा को। ये बहन दोनों ओली करते हैं। और इस बार तो क्या हुआ भाविक भाई, रामनवमी है ना, रामनवमी वो ओलियों के दरमियान आई। और जहां पर ये वडोदरा में आईपीएस है, वहां पिछले साल रामनवमी पर थोड़े दंगे हो गए थे, थोड़ा क्रिटिकल वहां का माहौल था। तो इस साल इनको पहले से पेट्रोलिंग करनी पड़ी, यानी कि इनकी ओली चल रही है और 7 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 तक इनको ड्यूटी देनी पड़ती थी, पेट्रोलिंग करनी। यानी कि पानी चुका कर ये बहन पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती थी। इतनी गर्मी में चलना, पेट्रोलिंग कोई गाड़ी में बैठकर नहीं करते थे, चलकर करनी पड़ती थी। यानी कि 4 घंटे चलना है, उसके बाद पानी 6 बजे चुकाया हुआ। उसके बाद भी ये बहन चाहते तो मन में एक विचार आ जाता था कि इस बार होली नहीं हो, लेकिन नहीं। पूछा गया आप कैसे कर लेते हो, बोलते थोड़ा तो मजबूत मन को रखना पड़ता है ना, थोड़ा तो मन को मजबूत रखना पड़ता है। और कोई भी ओली क्रिया के साथ करना, और जिस तरह से उनकी दुनिया उसमें क्रिया के साथ करना, पूरी विधि के साथ, क्षमा समन के साथ, साथिया क्षमा समन, सब कुछ, एक भी कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं इनका, वो सब कुछ करना। तो ये ओलियों की आराधना करने के लिए जो क्रिया, उनको सवेरे 4 बजे उठना पड़ता था। 4 बजे उठकर भी वो क्षमा समान कौशक जो भी करने हैं, वो 4 बजे उठकर भी मैनेज करती थी, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं, धर्म के साथ समझौता नहीं। चैत्री पूनम की आराधना के लिए जो कौशक 150 लोग, इसके कौशक 150 क्षमा समन, ये बहन ने ओलियो के साथ ये सब मेंटेन किया, इस बार भी किया, हर साल करती है बहन।
सच में हम इस पद पर रहते तो क्या करते मालूम नहीं, बस घमंड दिखाते आईपीएस होकर। लेकिन आज प्रभु के शासन की एक उत्तम दुनिया रोज अष्टप्रकारी पूजा लगभग करती है। ये बहन, सवेरे मंदिर जाना, सभी काजा निकालने के साथ भगवान की पूजा, पक्षाल, ये सब कुछ करके, ये सब मैनेज करके 4 साल की बच्ची है उसको स्कूल भेजना, उसका मैनेज करना, और उसके बाद ऑफिस के वर्क पर जाना, और फिर वापस आकर रात को 11 बजे आकर वापस सवेरे 4 बजे उठकर लगभग रोज के 4-5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाती है बहन। लेकिन धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। पूजा कैसे भी करके करना, कैसे भी करके पूजा को नहीं छोड़ना। अब ड्यूटी ऐसी है कि सवेरे 4 बजे भी जाना पड़ता है, तो पूजा को कैसे मेंटेन करें? तो पूजा के कपड़े, रमेश काका पूजा के कपड़े साथ में लेकर जाती है बहन। कहीं बीच में मंदिर हो, कुछ भी हो, वहां रिक्वेस्ट करके नहा धोकर भगवान को स्पर्श तो करना। अभी इनकी ड्यूटी, इलेक्शन का समय था, जामनगर में मोदी जी आए थे, तो इनको जिम्मा मिला था मोदी जी के पूरे वो रैली की व्यवस्था के लिए। आईपीएस पद पर है तो पूरा देखना पड़ता है, तो उनको सवेरे 4 बजे 5 बजे निकलना पड़ा जामनगर के लिए, वडोदरा से। पूजा मुश्किल हुई, शाम को 4:30 बजे कोई मंदिर खुलवा कर वहां पर भी भगवान की पूजा की तो की, शाम को 4:30 बजे। लेकिन नहीं, भगवान को स्पर्श किए बिना, अच्छे पद पर हैं, बंगलो या क्वार्टर्स मिलते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहन भाड़े के घर में रहती है, क्वार्टर्स और बंगलो सब कुछ फ्री में मिलते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की तरफ से होता, लेकिन ये नहीं कहती है, क्योंकि वो बंगलो क्वार्टर्स वो जैन मंदिर से, जैन संघ से, जैन उपास्य से बहुत दूर होते हैं, तो वहां पर धर्म मैनेज नहीं होगा। इसलिए भाड़े के घर में रहकर जैन कॉलोनी में रहना, तो मेरी सेवा पूजा, मेरा शासन, मेरा संघ, वो सब कुछ मेरे साथ में रहेगा। शादी भी लेट की, कारण मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे धर्म को समझे, इसके लिए शादी लेट की। कि नहीं, पति लेट मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मेरे धर्म को समझे और मुझे समझे, मेरी आत्मा को, इसके लिए उन्होंने शादी भी लेट की। हमको पढ़ने का शौक, गाथा करने का शौक इस उम्र में लगभग नहीं रहता है, मेरा भी नहीं। हाँ, ये बहन ने दंडक प्रकरण, भाष्य, ये सब कुछ पूरा कर चुकी है, जिनके नाम नहीं सुने हो गए है, और आज भी आगे पढ़ना है। और पढ़ना नहीं है, सिर्फ बोलते मैं वो पढ़ना चाहती हूँ जो जिंदगी में आत्मसात कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आत्मसात करने की दुनिया भी लेनी है। दंडक प्रकरण, प्रकाश में दंडक प्रकरण सब कुछ करके बहन बैठी है, और वडोदरा में पंडित जी ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई अच्छे पंडित मिल जाए तो आगे की पढ़ाई करनी है, बोलो, ये हमारे सामने दुनिया है। एक बार जोरदार तालियां जी। जो अजैन है ना, वो भी इनकी धर्मनिष्ठा देखकर शासन के प्रति श्रद्धा रखते कि आपका धर्म कितना महान है। हाँ, ऑफिस में पंखा भी कई बार नहीं चलाते क्योंकि होली के या कुछ अच्छे दिन होते हैं, तो ये ऐसा। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। तू सारे जहां से ऊंची मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां से न्यारी मेरे शासन की बेटी, तू सारे जहां से ऊंची मेरे भारत की बेटी, जीती रहे